प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी किसी से झगड़ा हो जाता है तो उसे तुरंत समझकर उसकी जगह पर अपने आप को रखकर, अपनी गलती नहीं भी है कभी तो सॉरी कह के उस झगड़े को वहीं पे समाप्त कर दो। झगड़े को इतना मत बढ़ने दो कि बीच में दरारें पैदा हो जाए। जिंदगी भर एक दूसरे का हम मुंह देखना नहीं चाहे, ऐसा झगड़ा कुछ काम का नहीं। आए दिन हम अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से, अपने कंपनी में सहयोगियों से किसी ना किसी बात के ऊपर रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और द्वंद्व की ग्रंथियां बांध लेते हैं। झगड़े की वो रस्सियां इतनी मजबूत हो जाती है कि कभी कभी हम एक दूसरे का मुंह तक देखना नहीं चाहते। हमें लगता है कि बस सारा रास्ते का एक कांटा कहीं से निकल जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये मर जाए। ऐसे तक दुर्भावना से ग्रसित विचार हमारे मन मस्तिष्क के अंदर आने लग जाते हैं। ये क्या है? ये हमारे गुस्से की पराकाष्ठा है। पर इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये गलतियां, ये त्रुटियां, ये खामियां हमारे अंदर भी कितनी है, पर हम अपनी गलतियों को कभी देखते नहीं हैं और दूसरों की गलतियों के लिए हमारे आंखें उस गिद्ध की तरह आंखें हो जाती है जो हजारों मील ऊपर से भी मांस का छोटा सा टुकड़ा भी देख लेता है। दूसरों की गलतियां हमें इसी तरह से नजर आ जाती है, पर अपने आप की गलतियां देखने के लिए हम कभी भी कोशिश नहीं करते। दोस्तों, एक दंपति थे, पति पत्नी। अक्सर उनके बीच में तू मैं हुआ करती थी। छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़ा हो जाता था। पति बोलता था, तुम घर में रह के करती क्या हो, तुम्हें क्या काम है? सारा दिन बॉस की लताड़ खाना, टारगेट पूरा करना, ये करना, वो करना, फील्ड पे जाना, टीम को डेवलप करने के लिए माथापच्ची करना। कितने कितने काम होते हैं मेरे लाइफ के अंदर। सवेरे से निकलता हूँ तो मेरे को पानी पीने तक के लिए भी वक्त नहीं मिलता है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। किसके लिए करता हूँ? मेरे लिए करता हूँ क्या? तुम्हारे अच्छे के लिए करता हूँ। और तुम घर में आते ही ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, ये कर दिया, फलाना कर दिया। अरे थोड़ी सी दूरी पर मार्केट तुम भी जाकर ला सकती हो। कुछ ना कुछ बात पर उनका महाभारत खड़ा हो जाता था। दोस्तों, जिंदगी मिली है जी भर के जी लेने के लिए, पर हम उस जिंदगी में तू मैं ही व्यतीत कर देते हैं। एक दिन इसकी पत्नी का जन्मदिन आ गया। इसने देखा कि देखती हूँ इनको मेरा जन्मदिन भी याद है या नहीं है। महिलाओं को भी ना कोई बहाना चाहिए झगड़ा करने का। बस सोच लिया, सवेरे से चाय वगैरह ला के दे दिया, इसने भी कुछ कहा नहीं। उस दिन कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था और ये चुपचाप चाय पी के नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अचानक इसे याद आया। अब इसने देखा तो इसका पर्स गायब। किसी ने बस के अंदर, जो सिटी बस थी उसमें सफ़र कर रहा था ऑफिस आने के लिए, तो किसी ने पर्स पीछे से गायब कर दिया। इसे अचानक याद आया, आज तो बीवी का बर्थडे है और मैं भूल गया सवेरे उसे विश करना। कोई बात नहीं, अब पैसे भी नहीं। तो उसने किसी के यहाँ पर दोस्त से मिलकर गुलदस्ता और उसके लिए एक छोटा सा अच्छा गिफ्ट, जो उसे हमेशा उसकी चाहना थी, इच्छा थी, वो खरीद लिया और ऑफिस से जल्दी आ गया। और जैसे ही बेल डोर बजाई, इसके हाथ में गिफ्ट और गुलदस्ता देख के पत्नी थोड़ी खुश हो गई। इसने विश किया, उसको गले लगाया, शुभकामनाएं दी और अपने रूम में आ गया। इसका प्लान और कुछ था, सायंकाल को डिनर करने के लिए
कहीं अच्छे होटल में अपनी बीवी को ले जाने के। इतने में पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि अभी अभी 1 घंटे पहले के समाचार है कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया। वो बस पूरी की पूरी जलकर खाक हो गई। उसमें करीब करीब 30-40 पैसेंजर थे। चेहरे पहचान में नहीं आ रहे हैं, पर एक की जेब में ये पर्स मिला। उस पर्स में आपका कॉन्टेक्ट नंबर था और आपके बारे में भी कुछ लिखा था। आप उन्हीं की पत्नी हो क्या? इसके तो होश उड़ गए। पति मर गया, पर ये तो अभी अभी घर में आया है, मुझे गिफ्ट दिया। फिर किसी ने कहा था कि पति जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भूत प्रेत के रूप में वे आते हैं। पुलिस स्टेशन से फोन है, पति मर गया, फिर ये कौन है? ये घबरा गई, रोने लगी। भागकर रूम में आती तो पति नहीं था। ये चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, है भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने मेरे पति को पहचाना नहीं, हो मुझे मरते दम तक प्यार करते थे। मैंने सवेरे उनके बारे में क्या सोच लिया कि उन्होंने मुझे विश नहीं किया। आज तो मैं उनसे झगड़ा करूंगी, और ये तो मेरे लिए इतना सब कुछ लेके आ गए। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मेरे को खुश रखे, मेरे लिए गुलदस्ता लाए और मेरी प्यारी चीज लाए। वो पश्चाताप के आंसू बहाने लगी। ये बाथरूम का दरवाजा खोल के आता है, उसके पीठ पर हल्के से हाथ रखता है कि क्या हुआ प्रिय, क्यों इस तरह से आलाप और विलाप कर रही हो? उसने कहा आप जिंदा हो? मैं जिंदा ही हूँ। तो आपका पर्स, पुलिस स्टेशन से फोन। अरे आज सवेरे बस में जिस बस में मैं जा रहा था तो उस बस में से मेरा किसी ने पर्स निकाल लिया, तो टिकट निकालने के पहले मैं ढूंढ रहा हूँ तो पैसे ही नहीं, तो मैं उतर गया। फिर किसी से लिफ्ट मांग के मैं अपने ऑफिस में पहुंच गया। अभी अभी समाचार मिले कि वो बस जल गई, और जिसने भी आपका पर्स चुराया होगा, शायद हो सकता है वो भी मर गया उस बस में। एक कहानी कहने के पीछे आशय है दोस्तों, आदमी की जो वैल्यू है हम उसके मरने के बाद करते हैं। उसकी अच्छाइयाँ हमें उसके चले जाने के बाद याद आती हैं। पर दोस्तों, जीते जी ही यदि हम सामने वाले की अच्छाइयाँ समझने लग जाए तो जो द्वंद्व हो रहा है, जो झगड़ा हो रहा है, जो आपस में हम क्लेश कर रहे हैं, एक दूसरे को बोलकर नीचा दिखा रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाएगा। वस्तुस्थिति यही है। मरने के बाद आप क्यों तारीफ कर रहे हो यार किसी की? जीते जी कर लो ना। मरने के बाद क्यों इतना पकवान वगैरह खिला रहे हो समाज को और लोगों को? आप पहले उसे ही खिला दो ना। मरने के बाद क्यों उसकी जय जयकार कर रहे हो? उसके मुंह पे ही थोड़ी तारीफ कर दो ना। दोस्तों, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। जिस दिन ये कला हम सीख जाएंगे, समझ लीजिए जिंदगी जीने की कला हमें आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।